आज बाउंड्रीज सेट करने पर देंगे। यानी मैं क्या चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ कैसा रवैया रखें, ये होता है अपनी बाउंड्रीज सेट करना। मैं चाहती हूँ कि जब दूसरा मेरे से बात करे तो वो मेरी इज्जत करे, तो इज्जत मैंने करानी है। दूसरा शख्स अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो कि वैसे ही हर एक की रिस्पेक्ट करता है, वो आपकी भी कर देगा। एक शख्स है जो कि हर एक की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए तो आप अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि दूसरे जो हैं वो मुझे भी अहमियत दें, कि मैं भी मौजूद हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हो सकती हैं, तो इसके लिए बाउंड्रीज आपको सेट करनी होंगी, दूसरों को नहीं। यानी मोस्टली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि दूसरे को ख्याल होना चाहिए। दूसरा क्यों नहीं सोचता? मैं तो दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ। मैं कोई बात करने लगती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि दूसरे को बुरा तो नहीं लग जाएगा। इसी तरह से मैं कोई काम अगर कोई कहे तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं मैं कर देती हूँ इसका काम, इसे बुरा ना लग जाए, ये इसका ज़रूरी काम होगा। लेकिन दूसरा ऐसा क्यों नहीं सोचता? दूसरे को सोचना चाहिए, गलती दूसरे की तरफ से है। देखें, हर एक के दिमाग की वायरिंग डिफरेंट होती है। कोई शख्स जो है वो जैसे आप सोचते हो वैसे सोच रहा होगा, कोई शख्स किसी और तरीके से सोचता है। बात यह है कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे दूसरों का ख्याल करना है, तो आपने ही दूसरे से भी अपना ख्याल करवाना है। यानी अपनी वैल्यू को खुद बनाना है। इस बात को अगर आप समझ लो तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यानी आपने बाउंड्री क्या सेट कर दी कि अब मैं दूसरों की केयर तो करूंगी, लेकिन पहले मैं अपनी केयर करूंगी। और अपनी केयर का मतलब है कि मैं दूसरे को अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करने दूंगी। यानी अगर वो मेरे ऊपर शाउट करता है तो मैं अब उसे शाउट नहीं करने दूंगी। अगर वो अपनी मर्जी के काम कराता है तो अब मैं उससे काम नहीं करवाने दूंगी। खुशी से कोई काम कोई करे, मैं करूं या कोई और करे, वो अलग बात है। तो सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब होता है कि हम अपने इर्द गिर्द वो बाउंड्रीज सेट करते हैं जो कि दूसरे को पता होता है कि वो इन्हें क्रॉस नहीं कर सकता, और अगर क्रॉस करेगा तो या तो रिलेशन खत्म होगा या उसे बहुत सिवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अब इसमें जो क्यों का वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई क्यों? मेरी लाइफ तो इसी तरह से सही है, मैं तो बर्दाश्त किए जा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं कुछ और बर्दाश्त कर लूँगी। जब आप बर्दाश्त किए जाते हैं, मोस्टली जो शादी के बाद के रिलेशन होता है यानी हस्बैंड एंड वाइफ का, या ससुराल में खवातीन का, उसमें ये अक्सर देखा जाता है, जो कि मेरे पास जब प्रॉब्लम्स के साथ लोग आते हैं तो उसमें भी ये बात नज़र आती है कि खवातीन मोस्टली, और कभी कभी मर्द भी, ये करते हैं कि वो गिविंग बिहेवियर रखेंगे। यानी केयर करनी है, ख्याल करना है, काम करने हैं, लोगों को खुश करना है ताकि वो खुश हों और मुझे अहमियत दें। ये कंसेप्ट गलत होता है कि दूसरा खुश होगा तो वो मुझे अहमियत देगा, दूसरे को मैं यस करूंगी तो वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। ये कंसेप्ट जो है इसमें फ्लॉ होता है। इसी वजह से जब औरत इस तरह से या कोई भी शख्स इस तरह से करता चला जाता है, तो 1 साल किया, 2 साल किया, 4 साल किया, 10 साल किया, हर एक की अपनी अपनी बर्दाश्त होती है। तो एक वक्त आता है कि उसकी बर्दाश्त खत्म होने लगती है, और मोस्टली हमने ये देखा है कि 30s के एंड में या 40s में खवातीन की बर्दाश्त खत्म होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से इस टाइम पर क्लैशेस ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। उसमें क्लैशेस की वजह ये नहीं होती कि खवातीन को अपने हकूक़ की समझ आना शुरू हो जाती है। जिसको अपने हकूक़ की समझ है वो पहले से ही समझ होगी, या अगर आ गई तो और बात है। लेकिन इसकी मेन वजह ये होती है कि खवातीन का स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। वो अब कहती हैं कि अब हमारे में हिम्मत नहीं रही कि हम सबकी खिदमत करें, ख्याल करें, केयर करें, और इन रिटर्न हमें कुछ ना मिले। लेकिन गलती कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी होती है कि हमने अपनी बाउंड्रीज सेट ही नहीं की हैं।
हमने दूसरे को खुद मौका दिया कि वो आए और हमसे अपने काम कराए, वो आए और हमें अपनी मर्जी से चलाए। तो इसके लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि बाउंड्रीज सेट करने में सबसे अहम पॉइंट आ गया कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं, मेरी क्या ज़रूरत है। क्या मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर में अगर मौजूद हूँ तो मेरी सब रिस्पेक्ट करें, मेरे साथ कोई मिसबिहेव ना करे, तो ये मेरी बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री को सेट करके मैंने दूसरे को कैसे इस पे तैयार करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। जी जनाब, तो जब हम बाउंड्रीज सेट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम दूसरे को नो कहने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, जो कि मैंने पिछले वाले में भी बताया था असर्टिवनेस के बारे में। असर्टिवनेस के बारे में हम एक लाइव सेशन अलग से भी करेंगे। दूसरे को नो कहने की हमने ट्रेनिंग लेनी है। इसका मतलब है कि जो शख्स अपनी बाउंड्री सेट नहीं करता वो मोस्टली यस कह रहा होता है, ठीक है कर लेती हूँ, अच्छा चलें कोशिश कर लेती हूँ, ओके हाँ जी बिल्कुल कर लूँगी। अब ये कंसेप्ट जो है इसको सामने रखते हुए आपने क्लियर होना है कि इन ऑर्डर टू से नो वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को ट्रेन करना होता है। ये नहीं होता कि आज मैंने सोच लिया ओके मैं नो नो कहूँगी और मैं नो कहना शुरू हो गई। जब अगर कोई शख्स ऐसे करता है तो वो अग्रेसिव हो जाता है, वो कहता है कि बस अब तुमने जितना कुछ कहना था कह लिया, अब मैं तुम्हारे कोई काम नहीं करूँगी। और वो क्या होता है, वो एग्रेसिव बिहेवियर होता है जो कि नेगेटिव होता है और जिसके नतीजे में फिर अगला शख्स और ज़्यादा आपको तंग करता है। तो हमने असर्टिव होना है, तो नो कैसे कहना है इसको भी सीखना है। और नो क्यों नहीं कहते ये बात भी समझनी है। आप अपने आप के अंदर झांको कि आप क्यों किसी को मना नहीं कर सकते, नो नहीं कह सकते, आप क्यों दूसरे को अपनी मर्जी चलाने की इजाज़त दे देते हो। कई दफ़ा हमारे अंदर का डर होता है, हमारे अंदर डर होता है मुख्तलिफ हवालों से। जैसे कि एक ये डर होता है कि कहीं वो शख्स मुझे छोड़ ना दे, यानी अगर मैंने उसको नो कहा, मैंने कहा नहीं भाई मैं आपके ये काम नहीं कर सकती, तो कहीं वो कहे कि ओके ठीक है फिर तुम जाओ यहाँ से। जो कि एक हम अपनी सोसाइटी में जो खातून जब शादी होके जाती है तो उसके साथ ये रवैया हम कई दफ़ा देखते हैं लोगों का कि तुम्हें काम करने के लिए लाया गया है तो काम करो, काम नहीं करती तो जाओ यहाँ से। अब ये कंसेप्ट भी बड़ा तकलीफ दे है। ये जो सोच है इस पर भी हम एक लाइव सेशन करेंगे कि औरत को ये कंसेप्ट दिया जाता है और इसी में एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फियर क्या होता है कि कहीं मुझे छोड़ ना दे, यानी कि दूसरा शख्स जो है मैं उसकी बात मानती रहूं, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजारूंगी। एक ये फियर होता है। दूसरा फियर होता है कि अगर मैंने इसको मना किया, मैंने इसको कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो ये मुझे नापसंद करना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा कि नहीं अब मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम मेरे काम ही नहीं करती हो, तुम मेरा ख्याल ही नहीं रखती हो, तुम मेरी केयर ही नहीं करती हो। तो मुझे तो उसको यस कहना पड़ेगा, इसलिए कि उसको यस कहने पर ही वो मुझे पसंद करेगा, वो मुझे लाइक करेगा। ये बात आपने समझनी है कि अगर दूसरा शख्स इस बात पर आपको ये कहता है कि अब तो मेरी केयर ही नहीं करती हो इसलिए कि तुमने मुझे नो कहा है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स आपकी सिर्फ खिदमत या आपका काम करना इस पर आपको वैल्यू दे रहा है, यानी आपको एवेलुएट कर रहा है इसके ऊपर। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसलिए कि हमने अपनी ज़ात को, अपने आप को खुद भी डी वैल्यू कर दिया और दूसरे शख्स ने भी हमें डी वैल्यू कर दिया, और डी वैल्यू होके इंसान क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसका। अपनी वैल्यू हमने खुद भी बनानी है और दूसरे की नज़र में भी बनानी है। यानी अगर कोई शख्स एक बात कहता है तो उसको हमने किस तरह से जवाब देना है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन किस तरह से अपने लिए बाउंड्री सेट करनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है।
इसी तरह से एक और फ़ियर होता है कि मैंने अगर ये सब कुछ ना किया तो फिर मैं अच्छी माँ नहीं होंगी, मैं अच्छी बीवी नहीं होंगी, मैं अच्छी बेटी नहीं होंगी, या मैं अच्छा बेटा नहीं होऊँगा, या मैं अच्छा शौहर नहीं होऊँगा, या मैं अच्छा बाप नहीं होऊँगा। कोई भी रिलेशन जो है वो इस तरह से एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाता है। डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाएँगे लोग मेरे से। लोग सोचेंगे कि मैं तो ऐसा नहीं था या मैं तो ऐसी नहीं थी। ये क्या हो गया? मैं चेंज हो गई हूँ? मैंने अपने अंदर ये नेगेटिव बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया? अब ये सोच, ये फ़ियर कि लोग ऐसा ना सोचना शुरू हो जाएँ, ये भी हमारे अंदर नो कहने से हमें डराता रहता है और हमारे अंदर दूसरे की काम करने और दूसरे से एक्सप्लॉइट होने की तरफ एक पॉजिटिव फीलिंग हमारे अंदर डेवलप करता है, जिसको हम कहते हैं कि दूसरों के लिए जब आप इस तरह से करते हैं तो यू हैव पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। पीपल प्लीजिंग यानी दूसरों को खुश करने वाला, दूसरे खुश तो मैं खुश। अब ये कंसेप्ट भी क्वेश्चनेबल है। भाई दूसरे खुश तो मैं खुश कैसे? दूसरे खुश तो दूसरे मुझे भी खुश करें तो फिर तो मैं खुश। लेकिन अगर मैं दूसरों को ही खुश करती रही तो मेरी खुशी कहाँ गई? जी। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट जो कि हमें बाउंड्री सेट करने से रोक रहा होता है वो होता है हमारे ट्रेडिशनल तरबियत जो हम केयर करते हैं। मोस्टली तरबियत बच्चों की इसी तरीके से की जाती है कि अपने से पहले दूसरे का ख्याल करें, दूसरे की केयर करें। वालदेन बच्चों को सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कोई टॉय ला कर देते हैं, कोई वो बच्चा खेले और हमसायों का बच्चा या कोई कज़न आ जाता है, वो कहते हैं कि देखो तुम इसको दो अपना टॉय, वो खेले। अब वो बच्चा जो है अगर वो अभी खेलना शुरू किया है और वो शेयर करना शुरू हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। उसको ये चीज़ जो है फीलिंग पॉजिटिव फीलिंग नहीं देगी, उसके अंदर गुस्सा आएगा इसलिए कि अभी तो वो खेलना चाहता था। तो अगर हमने उसको कहा कि अच्छा बेटा आप खेलो और खेल कर उसके बाद अपने भाई या कज़न उसके साथ भी शेयर कर लो, तो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आ गई कि ओके मैं खुद पहले खेलूंगा फिर उसके बाद दूसरे को दूंगा। लेकिन हम इस रवैये को पसंद नहीं करते मोस्टली, और इस पर लोग अपने बच्चों को और अपने इर्द गिर्द वालों को यही गाइड करते हैं कि दूसरों का ख्याल पहले, अपने से पहले दूसरों का ख्याल, अपने से पहले दूसरे की फिक्र। जबकि हमें ये बॉडी और ये माइंड जो है ये अल्लाह ताला ने हमारी रूह को ही दिया है, जिस रूह ने इसकी केयर करनी है। अगर हम ही अपनी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है इसके हवाले से भी हमें अब तरबियत को चेंज करना है। तरबियत में ये नहीं लाना कि हमें दूसरों का ख्याल पहले रखना है, हमें बैलेंस क्रिएट करना है कि दूसरों का ख्याल भी करो और अपना ख्याल भी करो। जहाँ पे दोनों में टकराव आ जाए, यानी मैं दूसरे का करूं या अपना करूं, एक ही चीज कर सकती हूँ, तो फिर मैं प्रेफरेंस अपनी रखूं। लेकिन मोस्टली मैं दूसरों का ख्याल भी रखूं और अपना भी रखूं, अपनी कॉस्ट पे दूसरे को केयर ना दूं और दूसरे की कॉस्ट पे अपने आप को फायदा ना दूं। जो दूसरे की कॉस्ट पे अपने आप को फायदा देते हैं वो भी गलत होते हैं, जो अपने हवाले से अपने आप को छोड़ के दूसरे के सोचते रहते हैं वो भी गलत होते हैं। बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत होती है। अब इसके लिए करना क्या है? ये तो बात हो गई कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स इस तरीके से आती हैं, ये रवैये होते हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। सपोज कि आपने बाउंड्रीज सेट नहीं की हुई, आप पीपल प्लीजिंग बिहेवियर रखते हैं, आप हर एक को यस यस कहते रहते हैं। तो आज से आपने जब नो कहने की या अपनी बाउंड्री सेट करने की आपने कोशिश करनी है, तो सबसे पहला काम तो इसकी अवेयरनेस है जो कि आज हमने आपको दी और आपने इसको समझा। अगर आपने इसे समझ लिया, एक्सेप्टेंस दे दी, तो दैट इज़ वेरी गुड। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस हो गई और एक्सेप्टेंस हो गई, यानी मैंने मान लिया कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस कमी को बेहतर करने की कोशिश करना चाहती हूँ और कर सकती हूँ और करूँगी।
पहले 2 स्टेप ये हो गए। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है कि मुझे अपने आप में जानना है कि मैं क्या चाहती हूँ, कि लोग मेरे साथ कैसा रवैया रखें, और मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है। यानी मैं अपने लिए क्या अच्छा समझती हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं। जैसे कपड़ों में तो हम कर लेते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, ये नहीं अच्छा, लेकिन ये रवैया अच्छा है, ये रवैया अच्छा नहीं है, ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी नहीं है। यानी अगर कोई शख्स लाउडली मेरे से बात करता है, लाउडली बात करना बुरा है, सॉफ्टली बात करना अच्छा है। अगर कोई शख्स मुझे अपनी चीख कर या डांट कर कोई बात कहता है, वो गलत है, ये रवैया सही है। सबसे पहले तो आपने एक लिस्ट बनाई कि मैं अपने आप को किस तरह का बिहेवियर दूसरों से अपने लिए चाहती हूँ। उसमें हो गया कि मैं क्या करना चाहती हूँ अपने लिए, और मैं कैसा चाहती हूँ दूसरों से। अब इसके बाद आ जाता है कि जब मैंने ये समझ लिया तो फिर मैंने सीखा कि अच्छा ये वाला बिहेवियर जो है ये दूसरे जब करते हैं तो ये मुझे इनका गलत बिहेवियर नज़र आता है। सपोज कि आपने किसी एक शख्स को सेलेक्ट कर लिया कि इस शख्स के साथ मेरी डीलिंग जो है इसमें मैं अपनी ट्रेनिंग करूँगी, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मेरी ट्रेनिंग हो और मैं अपनी ट्रेनिंग के बाद हर शख्स के साथ डीलिंग में थोड़ा सा अपने अंदर चेंज ले आऊँ। तो उसके लिए आपने ये किया कि आपने समझा कि अच्छा इस शख्स के ये बिहेवियर जो हैं इनके ऊपर मैंने अब नो कहने की प्रैक्टिस करनी है। नो कहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आप जब भी किसी को बताओ कि दिस इज़ रॉन्ग, कि आपका ये रवैया गलत है, मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती, या मैं ये काम आपका नहीं कर सकती, तो आपने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। मोस्टली हम एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो जाते हैं कि देखो मेरे बहुत सारे काम हैं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे ये काम ख़त्म नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत चाहती हूँ कि आपकी हेल्प करूँ, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ, आई एम सो सॉरी। और आप इस तरह मना कर रहे होते हो। जब आप ऐसे मना करते हो तो अगला शख्स और ज़्यादा, देखो तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम तो मेरा बड़ा ख्याल रखती हो, तुम मेरा काम नहीं कर सकती, प्लीज़ देखो ना कर दो। यानी वो और ज़्यादा शुरू हो जाता है, और आप जितने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हो उतना ही वो ज़्यादा आपको अपनी तरफ अपने काम की तरफ लगाता है, और फिर इवेंचुअली कई दफ़ा आप वो काम करना शुरू हो जाते हो। नो एक्सप्लेनेशन। इसके लिए आपने बात समझनी है कि आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। इसका तरीका ये होता है कि जब भी आपने किसी बात से मना किया तो आपने कहा कि देखिए मैं इस वक्त पे ये आपका काम नहीं कर सकती, तो इंशाल्लाह ताला जब कभी और ज़रूरत हुई तो फिर देखेंगे। थैंक यू। ये रवैया अच्छे तरीके से दूसरे के साथ रखा, और ख़ास तौर पे उसके साथ रखा जो कि इस आदत के साथ है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करता है, यूज़ करता है, आपको अपनी मर्ज़ी से चलाता है। यानी अगर किसी शख्स ने एक दफ़ा ज़िंदगी में कह दिया या कभी कभार कुछ कहता है, उसका काम अगर आप करना भी चाहते हो तो आप कर सकते हो। दैट डज़न्ट मीन कि आपने हर एक को इनकार करना है। बट अगर कोई शख्स ऐसा रवैया रखता है कि वो आपको मिसयूज़ कर रहा है, आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आपने उसके साथ ये रवैया रखना है कि आप उसको नो कहोगे विदाउट एक्सप्लेनेशन, अच्छे तरीके से। यानी मैं आपका ये काम नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। अब इसमें आपने उसको आगे से आपको मनाने की गुंजाइश ही नहीं दी कि देखो नहीं प्लीज़ कर लो। वो एक दफ़ा कहेगा, आप फिर वही जुमला रिपीट करें, आई एम सॉरी मैं नहीं कर सकती। इवन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपने समझना है, वो ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि भाई मेरे इतने सारे काम हैं तो मैं कैसे ये काम कर दूं, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा तो हम हमें करना ही है कि जब मेरे काम हैं तो मैं अपने काम छोड़ के दूसरे के काम काम करूं। इसके लिए मुझे 10 दफ़ा सोचना है कि क्या ये इतना ज़रूरी है, क्या ये मुझे करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सपोज कि मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मैं थकी हुई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, या मैं कोई प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, और दूसरा शख्स मुझे कोई काम कहता है और मैं उसको मना करती हूँ कि देखिए मैं इस वक्त पे रेस्ट करना चाहती हूँ,
इसलिए मैं आपका काम नहीं कर सकती। तो साथ ही गिल्ट फीलिंग होना शुरू हो जाती है कि हाय उसने काम कहा, मैं एंजॉय ही तो कर रही थी, ड्रामा ही देख रही थी, ये काम कर रही थी, तो मैं कर देती। जबकि आपको उस गिल्ट फीलिंग के बजाय आपको ये सोचना है कि दूसरे का काम जो है वो अगर आपके रिलैक्स करने से ज्यादा अहम है आपके लिए, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को वैल्यू नहीं दी है। अपने आप को वैल्यू देनी है, अपनी रिलैक्सेशन को भी वैल्यू देनी है, अपनी इंजॉयमेंट को भी वैल्यू देनी है, अपने फ्री टाइम को भी वैल्यू देनी है। ये नहीं कि फ्री टाइम है तो चलो ये कर देती हूँ। हाँ, अगर आप दिल से करना चाहते हो और उसके साथ ये भी सोच नहीं है कि मैं अपनी ज़ात को इग्नोर करके उसका काम कर रही हूँ, तब आप कर सकते हो। तब आपको उसमें कोई यानी कोई मुज़ायका नहीं होगा कि अगर आप वो काम करो। यानी हमें बैलेंस क्रिएट करना है ना। अगर आप एक्सट्रीम बिहेवियर इस तरफ रख रहे हो, तो हमने एक्सट्रीम बिहेवियर उस तरफ नहीं रखना कि हर चीज़ पर नो, हर चीज़ पर नो, बल्कि फिर गिव एंड टेक वाली सिचुएशन बन जाती है। कोई काम दूसरा मेरा करे, कोई काम मैं उसका करूं, कुछ केयर वो मेरी करे, कुछ केयर मैं उसकी करूं। तो उसमें बैलेंस आने लगता है, उसमें तकलीफ भी नहीं होती, उसमें खुशी से इंसान एक दूसरे की मदद करता है, केयर करता है, एक दूसरे का ख्याल रखता है। जी जनाब। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे में ताकि मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूं। अच्छा, अब देखिए, जब आपने नो कहना शुरू किया विदाउट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो उसके साथ आपके अंदर तो गिल्ट आता है जिसको कि आपने हैंडल करना है, जैसे मैंने बताया। लेकिन कई दफा दूसरा भी आपको गिल्ट देना शुरू कर देता है कि तुम तो बदल गई हो, तुम्हारे अंदर बहुत चेंज आ गया, अब तुम वैसी नहीं रही, अब तुम उस तरह से हमारी केयर नहीं करती, इम्पोर्टेंस नहीं देती, अब तुम हमें वैल्यू नहीं देती। जब ये स्टेटमेंट्स लोग देते हैं तो उसके साथ आपके अंदर गिल्ट पैदा कर रहे हैं, वही गिल्ट ट्रिपिंग बिहेवियर जो पिछले लाइव सेशन में मैंने बताया था। तो आपने लाइव सेशन वो अगर देखा हुआ है तो आपको फौरन क्लिक कर गया कि ओके, गिल्ट ट्रिपिंग बिहेवियर, इसका मतलब है मैंने इसकी बातों में नहीं आना। तो आपने क्या किया कि आपने उसे कहा कि सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती, और आपने उसकी जितनी मर्जी उसने गिल्ट ट्रिपिंग की कोशिश की, आपने उसको इग्नोर किया और अपने काम में लग गए। आपने उसकी बात को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी, इसलिए कि ऐसी बात करने वाला शख्स कभी भी आपके साथ सिंसियर नहीं हो सकता जो कि आपको इस तरह से इमोशनली एक्सप्लॉइट करे, गिल्ट ट्रिपिंग करे और अपने काम कराने के लिए कोशिश करता रहे। तो जब आपका ऐसे बिहेवियर्स जो हैं जब चेंज होते हैं और आप कुछ बेहतर बिहेवियर्स अपनी ज़ात के लिए बेहतर बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हो, इसमें एक और वजह दूसरों के परेशान होने की और आपके प्रॉब्लम में आने की ये होती है कि दूसरों को आपने आदी कर दिया होता है। दूसरे आदी हो गए होते हैं कि जी इसको तो जब मैं कहूँ ये काम कर देती है, तो ये तो इनकार कर ही नहीं सकती, ये क्या हो गया कि इसने इनकार कर दिया। और वो शौक में आ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि ये क्या हो गया। तो आपने एक तो जब अपने अंदर चेंज लाना है तो आहिस्ता आहिस्ता लाना है, एकदम से चेंज नहीं लाना। और दूसरा ये कि आपने उस वक्त को, जो ट्रांजिशन होती है ना, उसको थोड़ा सा सब्र से आपने गुजारना है। और दूसरे को क्लैरिटी भी दे सकते हो, आप बता सकते हो कि देखो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एक घर में या एक रिलेशनशिप में एक शख्स गिविंग साइड पर होगा और एक टेकिंग साइड पर होगा। ये बैलेंस वाला रिश्ता होता है। कोई भी रिश्ता हो, चाहे माँ बाप और बच्चों का हो, उसमें भी बैलेंस होना चाहिए, चाहे मियाँ बीवी का हो, चाहे फ्रेंडशिप का हो, किसी भी हवाले से उसमें गिव एंड टेक जब तक नहीं होता, तब तक वो बैलेंस क्रिएट नहीं होता और नॉर्मल रवैये नहीं होते। अब नॉर्मल रवैये होते हैं जिसमें कि एक शख्स दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और दूसरा शख्स सेल्फ सेंटर्ड है, वो लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि अगर वो शख्स, दूसरे लोग आपके इस चेंज के आदी नहीं हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उनको आदी बना सकते हैं, बना सकते हैं। जी जनाब। अच्छा देखिए, जब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, लिस्ट
लिस्ट बना ली कि ये जब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, लिस्ट बना ली कि ये पॉइंट्स हैं जिन पर कि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ ऐसा बिहेवियर रखें, तो आपने छोटे छोटे स्टेप करके वो बिहेवियर उनमें पैदा करने के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी। नो कहने की, मना करने की, रोकने की, कंट्रोल करने की। अब उसके साथ जब आप के रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ थोड़ा सा चेंज होने लगते हैं, तो उसमें फिर कई दफ़ा प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको एड्रेस करना होता है। तो सबसे पहला काम जो हमने किया वो जाना अपनी प्रॉब्लम्स को, दूसरों की प्रॉब्लम्स को। अब हमने एक दूसरे को स्पेस देनी होती है, यानी जब हम एक दूसरे को बाउंड्रीज एड्रेस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, और दूसरा शख्स भी बताता है कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज हैं, अब मेरे साथ ऐसे बिहेव करे दूसरा, और मैं कहती हूँ कि अब मेरे साथ दूसरे ऐसा बिहेव करें, तो उसके साथ हमें एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी होती है। एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ एक दूसरे को स्पेस देनी होती है। बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे जब भी आपने कोई काम कहना है तो यू शुड से प्लीज विद दैट, ठीक है, प्लीज के साथ आप कहें दिस इज माई बाउंड्री, आई विल डू दैट थिंग इफ आई हैव टाइम, यानी अगर मेरे पास टाइम है तो मैं वो जरूर करूंगी, बट अगर आप उसको प्लीज के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कहेंगे तो दैट विल बी गुड। आपने चाहे अपने बहन भाइयों को, चाहे अपने फ्रेंड्स को, चाहे अपने हस्बैंड या वाइफ को, किसी को भी जिसको आप बाउंड्री अपनी बताना चाहते हैं, आपने बताई और दूसरे ने उसको रिस्पेक्ट दी, उसने कहा ओके फाइन, दिस इज योर बाउंड्री, दैट्स गुड। इसी तरह से कई लोग जो हैं वो कहते हैं, यानी जैसे सपोज के एक इन लॉज में मोस्टली ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं, यानी सास ससुर में से किसी ने कहा कि हमारी खिदमत करो, हमारे काम करो, ये करो वो करो, और बहू ने कहा कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ, मेरी तो ये बाउंड्रीज हैं, उसने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, आई कांट डू दिस थिंग, आई विल डू दिस 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 बट आई कांट डू दिस थिंग। तो वो गिल्ट ट्रिपिंग शुरू हो जाएंगे कि सब बहुएं ऐसा करती हैं, सब करती हैं, तुम क्यों नहीं कर सकती हो, तुम में वो कौन सी खास बात है। आपने इस तरह की किसी गिल्ट ट्रिपिंग में नहीं आना, अपने आप को क्लैरिटी देनी है कि दीज आर माई बाउंड्रीज, इनको ब्रीच वो ना करें, इसके लिए मुझे अपनी बाउंड्रीज को मजबूत रखना है। जब मेरी बाउंड्रीज मजबूत होंगी और मैं उनको यानी उनको उस बाउंड्री को तोड़ने या उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दूंगी, तो अगला शख्स कह कहकर अपने हवाले से यानी वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा या पीछे हट जाएगा। दोनों सूरतों में आपकी बाउंड्रीज कंट्रोल में रहेंगी। तो इसमें एक तो हो गया कि अपनी और दूसरे की बाउंड्रीज दोनों की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा आ जाता है स्पेस देनी है एक दूसरे को। रिलेशनशिप्स में जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो हमने एक दूसरे की को स्पेस देनी होती है, यानी मोस्टली रिलेशनशिप्स में ये होता है कि हम एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, यानी हमने बाउंड्री सेट नहीं की होती कि ये मेरे मामलात हैं, ये उसके मामलात हैं, उसके मामलात वो डील करे, मैंने इंटरफेरेंस नहीं करनी, मेरे मामलात मैं डील करूं, उसने इंटरफेरेंस नहीं करनी। ये हर रिलेशन में ज़रूरी होता है। तो स्पेस देने की ज़रूरत होती है कि दूसरे को स्पेस दें कि वो अपनी स्पेस में अपनी ज़िंदगी को बेहतर प्लान कर सके। फिर इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है कि डिसएग्रीमेंट जब होता है तो वो कन्वर्सेशन का एंड नहीं होता। यानी मोस्टली ऐसा होता है कि दूसरा शख्स जो है वो हमारी बाउंड्री को तब ब्रीच करता है या तब ज़्यादा ब्रीच करता है जब हम उससे डिसएग्री करते हैं कि ओके आई विल नॉट, आई एम नॉट विद यू इन दिस कंसेप्ट। जैसे हस्बैंड और वाइफ हैं और हस्बैंड कहते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए और वाइफ कहती है कि नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। डिसएग्रीमेंट हो गया। तो डिसएग्रीमेंट पे हस्बैंड अगर अनॉयड हो गया, उसने कहा कि ओके तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, इसका मतलब है तुम मुझे ओबे नहीं कर रही हो, और इस तरह से उसने बहस को ख़त्म किया और उसने एक लेबल लगा लिया कि सो हमारा ताल्लुक़ ख़त्म, तो दैट इज़ रॉन्ग। इसलिए कि डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पर, लेकिन रिलेशनशिप अपनी जगह पर। डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कुछ लोग, हर शख्स का दूसरे शख्स के साथ हो सकता है, किसी भी मामले में हो सकता है, लेकिन
रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो डिसएग्रीमेंट की बुनियाद पर अगर ख़त्म करते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। हमें ऐसा नहीं करना। रिलेशनशिप्स की बुनियाद बहुत से और चीज़ें होती हैं, बहुत से और पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर होती है, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट पे नहीं होती है।